मानवाई अब हम फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट सिस्टम को शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये पता है कि हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे जो एम्ब्रियोलॉजिकली होता है, यहाँ पे मीज़ोनेफ्रिक डक्ट होती है और ये होती है मुलेरियन डक्ट। मीज़ोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स में रेमिनेंट हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन इन केस अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी हो और ये वहाँ पे रहे, तो फिर ये जहाँ पे भी ओवरी में, एडिनेक्सा में, सर्विक्स में, जहाँ पे भी रहेगी, वहाँ पे इसे कहेंगे गार्टनर डक्ट सिस्ट। गार्टनर NER डक्ट सिस्ट कहेंगे इसको। जबकि जो मलेरियन डक्ट है, इसका क्या बनता है कि ये आपस में फ्यूज़ हो जाती है। यहाँ पे बन गई फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे बन गई सारी यूट्रस, यहाँ पे बनी एंडोसर्विक्स और फाइनली ये जो है वजाइना का ये बाहर वाला पार्ट। और यहाँ पे नीचे क्या बनता है, ये क्या हिस्सा है, ये यूरोजेनिटल साइनस है। ठीक है, तो ये मेन जो था सिस्टम था, किस तरह से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की डेवलपमेंट होती है। हम लोअर पार्ट से अपवर्ड की स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्टली वल्वा होता क्या है, वल्वा है जो हाइमन से लोअर वाला पार्ट है। ठीक है, आउटर कवरिंग जो बाहर हाइमन है उससे नीचे, यानी कि लेबियम मेजोरा, माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस और वेस्टिब्यूल, ये सब इसका हिस्सा होते हैं। इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। अब यहाँ पे अगली जो दो चीज़ें हैं वो इस तरह से डिवाइड समझो कि ये जो है वजाइना के वेस्टिब्यूल है, उसमें साइड पे क्या होते हैं कि यहाँ पे दो ग्लैंड्स होते हैं लोअर पार्ट में, जिन्हें हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। अब अगर कोई पैथोलॉजी हो, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए पार्थोलिन ग्लैंड में, तो उससे क्या होगा, ये रास्ता बंद हो जाएगा। ग्लैंड तो सिक्रीशन बनाता गया, ये बड़ा होता गया होता गया होता गया और ये एक बार्थोलिन सिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये बाद में स्किन पे भी पाल्पेबल होती है। जब हाथ से फील करो तो फील होता है कि यहाँ पे एक जो है राउंड एक सिस्टिक यानी फ्लूइड वाली स्वेलिंग मौजूद है। इसे कहते हैं बार्थोलिन सिस्ट। और अगर वेस्टिब्यूल ऑफ वजाना इसी साइड पे एक हार्ड वार्टी ग्रोथ हो जाए स्किन पे, ठीक है, ये वार्टी मतलब क्या, किसे कहते हैं, स्मॉल हार्ड बिनाइन ग्रोथ को कहते हैं। अगर ये हो जाए तो इसे कहते हैं कॉन्डाइलोमा। तो अब इसी को हम यहाँ से देखते हैं कि बार्थोलिन सिस्ट क्या है। बार्थोलिन ग्लैंड की सिस्टिक डायलेशन और ये रिप्रोडक्टिव एज में होती है। तो क्या होगा, एक यूनिलेटरल पेनफुल सिस्टिक स्वेलिंग होगी लोअर वेस्टिब्यूल में, वेजाइनल कैनाल के बिल्कुल साथ में, ये वहाँ पे फील होगी। और कोंडाइलोमा क्या है कि वार्टी नियोप्लाज्मा है वाल्वुलर स्किन का। HPV को भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, कोइलोसाइट्स के साथ। अच्छा, अब समझते हैं HPV क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस दो टाइप्स का है। एक इसको हम कहते हैं लो रिस्क और एक इसको कहते हैं हाई रिस्क। लो रिस्क में आते हैं 6 और 11 और यानी कि ये वो हैं जो कैंसर नहीं कराते लेकिन ये इन्फेक्शन कराते हैं। और हाई रिस्क में आते हैं कौन कौन से, 16, 18, 31 और 33। और इनमें भी जो 16 और 18 है ना, इनका ज़्यादा एसोसिएशन है कैंसर के साथ एज़ कम्पेयर टू अदर। और कौन से कैंसर करवाते हैं, तो कैंसर जो है उनके नाम कुछ इस तरह से देख लो। ये कार्सिनो, ये क्या कराएगा, सबसे पहले ये इन्फेक्शन हुई, इसने वहाँ चल के डिस्प्लेजिया करवाया। डिस्प्लेजिया की वजह से आगे क्या हुआ, कैंसर हुआ। कौन कौन सा कैंसर हुआ, CIN, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लाज्म। VAIN तो क्या होगा, वेजाइनल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म। VIN वल्वुलर इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म। तो सर्वाइकल, वेजाइनल और वल्वुलर इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म करवाते हैं ये यहाँ पे। ठीक है, और यही चीज़ उसने यहाँ पे डिस्कस की है कि ये देखें जनाब कि जो है कोंडाइल, ये जो HPV है इसकी जो लो रिस्क टाइप्स हैं 6 और 11, ये कराते हैं कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, या फिर कम चांसेस हैं कि सेकेंडरी सेफेलस कोंडाइलोमा लेटम, वो भी करवा सकते हैं इसमें। ये दोनों जो हैं इसमें, इसको अब यहाँ पे देखो इस फिगर में, ये है नॉर्मल स्किन और ये उसके अपर लेवल पे एक ग्रोथ है, दिस इज़ अ ग्रोथ, इसे वॉर्टी ग्रोथ कहते हैं, दिस इज़ कोंडाइलोमा। और यहाँ पे देखें अब आप इन सेल्स को, तो बच्चों आप लोगों को ये न्यूक्लियस में कुछ एबनॉर्मैलिटी फील होगी। एक ये न्यूक्लियस है, एक ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस नॉर्मल है, रेगुलर इन शेप है, जबकि ये न्यूक्लियस ही क्या है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है और इसकी जो है ब्राउन आउटलाइनिंग है, ब्राउन मार्जिनस हैं।
तो ब्राउन न्यूक्लियर इनवेलप इरेगुलर इन शेप, दिस इज कोइलोसिटिक चेंज। तो कोइलोसिटिक चेंज आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से कोंडाइलोमा के अंदर। सही हो गया। अब जनाब दो किस्म के आगे चेंजेस हैं, लाइकन स्क्लेरोसिस और लाइकन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेसिया। स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेसिया। अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कुछ इस तरह से करते हैं, ये देखो जो है ना लाइकन स्क्लेरोसिस, ये इसमें क्या होता है कि बाकी तो डर्मल इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन उसमें नीचे देखो ये स्क्लेरोटिक स्ट्रोमा है, इसमें फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई हुई है। तो अगर डर्मा में जो है डर्मिस में फाइब्रोसिस हो जाए और थिन एपिडर्मिस जो है वो थिन हो जाए, तो दिस इज लाइकन स्क्लेरोसिस। और अगर जो एपिडर्मिस है वो ज़्यादा थिक हो जाए और जो है डर्मिस उसमें कोई चेंज फाइब्रोसिस ना आए, तो उसे कहते हैं स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेसिया। यानी जो सिर्फ बाहर वाली स्क्वेमस लेयर है यानी एपिथेलियल लेयर है, उसी में सारी ग्रोथ होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी? थिक एपिथेलियम होगी। तो अब ये क्या है कि अब अगला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बच्चों कि लाइकन स्क्लेरोसिस कैंसर कराता है जिसमें एपिडर्मिस थिन हो गई है, चाहे जबकि स्क्वेमस सेल हाइपरप्लेसिया कैंसर नहीं कराता। जो कैंसर लाइकन स्क्लेरोसिस कराता है ये नॉन एचपीवी है, इसका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसोसिएटेड लिंक नहीं है और इसमें फीमेल की एज मोर देन 70 ईयर्स होगी। तो अब यहाँ पे भी देख लो, अब यहाँ पे सेम चीज़ें शुरू में हो गई, थिनिंग फाइब्रोसिस जो हमने डिस्कस किया, और नीचे वाले में स्क्वेमस सेल में हाइपरप्लेसिया हो गया। दोनों में एक वाइट पैच बनेगा दोनों के ऊपर ही, जैसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। अलबत्ता डिफरेंस देखो, ऊपर वाले में जो लाइकन स्क्लेरोसिस है उसमें पार्चमेंट लाइक पेपर थिन स्किन हो जाती है, जबकि नीचे वाले में थिक लेदरी वल्वुलर स्किन होती है। वो जो ऊपर वाला है हमने उसका कहा उसका कैंसर से लिंक है, तो वो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में है, ज़्यादा एज वाली में है, और इनका रिस्क है नॉन एचपीवी कैंसर के साथ। ठीक है, जबकि इसमें नीचे वाले में क्या है, इसमें कोई रिस्क नहीं है कैंसर के साथ, लेकिन इसमें क्रॉनिक इरिटेशन होती है और स्क्रैचिंग होती है। ठीक है, और फाइनली ल्यूकोप्लेकिया जो है वो कैंसर का पेश खेमा होता है। और इसी तरह से वल्वुलर कार्सिनोमा नीचे देखें तो उसमें भी शुरू में क्या है कि वो ल्यूकोप्लेकिया शुरू में आएगा, हम उसकी बायोप्सी करेंगे और उससे हमें कंफर्म होगा कि कैंसर है। एक तो ये कि उसमें जो है माइटोटिक चेंज ज़्यादा आएगा, सारे न्यूक्लियस में चेंज है, मेटाप्लेजिया के आगे वो हाइपरप्लेजिया के बाद मेटाप्लेजिया और फिर ये चेंज आ गया। दूसरा वो ये देखेंगे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ एसोसिएटेड है या नहीं। उसकी वजह से वल्वुलर कार्सिनोमा दो टाइप्स का हो गया। तो वो क्या दो टाइप्स हैं इसको हम यहीं पे मेंशन कर दो कि एक एचपीवी एसोसिएटेड और एक एचपीवी के साथ नॉन एचपीवी जो है वल्वुलर कार्सिनोमा। नॉन एचपीवी कौन सा होगा? ये लाइकन स्क्लेरोसिस। लाइकन स्क्लेरोसिस इज द नॉन एचपीवी वल्वुलर कार्सिनोमा। जबकि जो एचपीवी एसोसिएटेड कार्सिनोमा है उसमें क्या होगा कि उसमें 16 और 18 हमने क्या कहा था, 16, 18, 31, 33, 16 और 18 मेजरली कराते हैं। इसके रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हों, ठीक है, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये हो जो है एचपीवी एसोसिएटेड, या फिर जिसकी फर्स्ट एज ऑफ इंटरकोर्स यानी बहुत अर्ली मैरिज हो, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये इसकी वजह से। शुरू में वो क्या कराएगा, इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म कराएगा जो कि डिस्प्लास्टिक प्रिकर्सर है, उसमें कोइलोसिटिक चेंज आएगा और साथ में फिर वो डिसऑर्डर सेल्स मैच्योर करेंगे, न्यूक्लियर एटीपिया होगा, माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इन सारों से फाइनली एक वो बड़ा सा कैंसर बन जाएगा वहाँ पे। नॉन एचपीवी की हमने बात की है कि इंक्रीज्ड एज में था, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इरिटेशन होती है, स्किन थिन हो जाती है, ल्यूकोप्लेकिया यानी वाइट पैच होते हैं इसमें, है ना। तो वही सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब बात करते हैं ये पैजेट डिजीज़ की। तो पैजेट डिजीज़ अब हम तीसरी दफ़ा देख रहे हैं। 3 पैजेट डिजीज़। तो पैजेट बड़ा फारिग आदमी नहीं, बिजी आदमी था, उसने 3 अपने नाम पे डिजीज़ रखी हैं। एक निप्पल की, एक बोन की और एक यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं वल्वला की। निप्पल की जो थी हमने भी पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है कि वहाँ पे नीचे जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना उसको शो करती है, जबकि वल्वुलर में है कि इसके नीचे कोई कैंसर की एसोसिएशन नहीं होती है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस। सही, तो इसमें क्या होगा, रेडनेस होगी, परपुरा यानी इचिंग होगी और अल्सर वहाँ पे बन जाएंगे। ये उसको शो करता है पैजेट डिजीज़ को।
तो इसमें क्या हुआ, मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स बन जाते हैं एपिडर्मिस में, और ये क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है कैंसर को, कार्सिनोमा इन साइटू को। इसके अंडर कोई और कैंसर नहीं होता, लेकिन ऊपर वाला ऊपर जो है स्किन, उसमें जो है कार्सिनोमा इन सिटू बनना शुरू हो गया है। ऑलराइट, अब इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है मेलानोमा से। वो जो हमें पता है ना, वो जो ब्लैक सेल्स हैं या जो ब्लैक कलर का स्कार बनता है, उससे डिफ्रेंशिएट करना है अब हमने। डिफ्रेंशिएट क्या है कि पीएस पॉजिटिव यानी कि जो म्यूकस सेल्स, पीएस जो है ना म्यूकस को स्टेन करता है, और ये एपिडर्मिस में होता है, उसको स्टेन करेगा। जो केराटिन है ये करेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो एपिथेलियल सेल्स में होते हैं उनको स्टेन करता है। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं पेजेट डिजीज में, जबकि S100 नेगेटिव होता है। मेलानोमा में इससे उल्ट हो जाएगा, PS नेगेटिव, केराटिन नेगेटिव, लेकिन S100 पॉजिटिव। तो ये इसका डिफ्रेंशिएटिंग है। एक और चीज़ अभी हम यहाँ पे देखेंगे, वो ये है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक में इन्फेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो उसमें देखो बच्चों, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी हैं, कैंडिडा, ट्राइकोमोनास और गार्डेनाला। इनफर्टिलिटी की मेजर कॉजेज़ क्या हैं, निसेरिया गोनोरिया, क्लेमीडिया, निसेरिया गोनोरिया, क्लेमीडिया, निसेरिया गोनोरिया, क्लेमीडिया। प्री टर्म डिलीवरी की कॉज क्या है, यूरिया प्लाज्मा, यूरिया लेटिकम, माइकोप्लाज्मा होमेनस। वायरसेस कौन से ज़्यादा कराते हैं, अभी तो एक तो हमने पढ़ लिया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि लाइकन स्क्लेरोसिस और कार्सिनोमा कराता है। दूसरा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जो कि पेनफुल अल्सरेशन कराता है, और ये ओरोफेरेंजियल म्यूकोजा को भी इन्वॉल्व करता है। और तीसरे आप देखो, अब इनकी छोटी छोटी डिटेल है, ये हमने पैथो में भी पढ़ी हुई है। हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 2, ये सेक्चुअली आता है, रेड पैप्यूल्स बनते हैं 3 से 7 दिन के बाद, वो बाद में वेसिकल्स बन जाते हैं, वो बाद में अल्सर बन जाते हैं। 40 साल की उम्र में होता है। इसकी ट्रीटमेंट में anti-HSV एंटीबॉडीज़ देते हैं। मोलस्कम कॉन्टेजियोसम जो है, ये भी क्या करता है, ये बच्चों में होता है अगर वो टॉवल शेयर करें, या फिर बड़े जिनमें सेक्चुअल जो है सेक्चुअली सेपरेट करता है ये। फंगस में कैंडिडा है, इसमें योगर्ट लाइक, कर्ड लाइक जो है डिस्चार्ज होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी और इचिंग होगी। ट्राइकोमोनास वजाइनल, इसमें क्या था, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स थी जिसमें रेड कलर की थी ज़्यादा, येलो कलर का झाग वाला डिस्चार्ज होगा, यूरन और जो इंटरकोर्स है उसके दौरान पेन होगी। और फाइनली गार्डेनाला वेजाइनालिस है, जिसमें फिशी ग्रीन ग्रे स्मेली डिस्चार्ज आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।